दोस्तों जीडीएस का फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया है। फॉर्म में की हुई गलती को सुधार लिया है। अब कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होंगे। हजारों अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे इस बार। दोस्तों आपको मैं उन गलतियों को यहाँ पर बोर्ड पर रख रहा हूं जिन गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे। तो अंत तक वीडियो जरूर देख लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूं ठीक होंगे। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशानी में नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। कौन सी वो परेशानियां हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए मेरे भैया जी। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की बात चल रही है जीडीएस के पद पर। आखिर कौन कौन सी गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होंगे, तो आपको मैं पहले से ही बता रहा हूं। 10वीं की मार्कशीट में जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, अंक वगैरह सारी जो भी इंफॉर्मेशन 10th क्लास की मार्कशीट में लिखी हुई है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, सेम टू सेम वही आपने फॉर्म अप्लाई करते समय डाली तो बिल्कुल फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। 10वीं क्लास की मार्कशीट से अदर कोई इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवा दी, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ऐसा किया है कि 10वीं क्लास की मार्कशीट को साइड में रख दिया है और आधार कार्ड में जो डिटेल्स मेंटेन है वही फॉर्म में डाल दी है। ये सबसे बड़ी गलती कर बैठे हो। दूसरी ऐसी बात है, आपको मैं बता देता हूं कि अदर्स डॉक्यूमेंट्स में सेम वही आपकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है जो 10वीं क्लास की मार्कशीट में है। आपका नाम 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो है वही डोमिसाइल सर्टिफिकेट में होना चाहिए, वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट में होना चाहिए। कहने का मतलब अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना 10वीं की मार्कशीट से अलावा, उनमें वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो 10th क्लास की मार्कशीट में है, ठीक है। दूसरा सवाल है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसको कर रहे हैं, क्या पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको पता ही होगा। आपने डिवीजन चॉइस किया है, उस डिवीजन में ढेरों सारी आपके जो है ब्रांचेज आई हुई थी। आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हो और आपने जो है ओबीसी ना रखे अदर कैटेगरी को प्रेफरेंस दे दिया है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। अनरिजर्व कैटेगरी के हो और अदर कैटेगरी की पोस्ट प्रेफरेंस दे दी है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। एससी और एसटी के अभ्यर्थी हो, अगर आपने एससी एसटी को छोड़कर अदर कैटेगरी की प्रेफरेंस दे दी है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी से हो, पहले खुद की प्रेफरेंस दी है उसके बाद आपने जनरल को भरा है तो फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। यही प्रेफरेंस है। बाकी एक बात और बताऊं, काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमने हमारी डिवीजन से केवल 8 ही जो है प्रेफरेंस डाली है, लेकिन हमारे डिवीजन से तो कम से कम 40 ब्रांचेस आ रही थी, हमने 40 को नहीं भरा, हमने केवल 8 को ही भरा, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। आपने 40 में से 8 जो प्रेफरेंस दी है वो चल जाएंगी, लेकिन हाँ आपका कट ऑफ में आने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। बस यही है पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब। दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्म रिजेक्ट होंगे, इससे तो केवल आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से दिया हुआ है तो। समझ गए ना। अगली बातें करते हैं। आपने मार्क्स अगर गलत डाल दिए हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं 5 सब्जेक्ट है किसी किसी की मार्कशीट में, किसी किसी राज्य में 6 सब्जेक्ट हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट है तो 500 का टोटल हो जाता है और यहां पर 6 सब्जेक्ट है तो 600 का टोटल हो जाता है, ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है, यहां के अभ्यर्थियों ने केवल 5 सब्जेक्ट ही डाली है। यहां पर मेरे भैया जी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करवा दी है। मेरा कहने का मतलब यही है
कि 10वीं की मार्कशीट में जो भी लिखा हुआ है मार्क्स या फिर सीजीपीए, ग्रेड पॉइंट वगैरह, वही आपने सेम टू सेम मेंटेन कराई है तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपने चालाकी दिखाई होगी तो सीधा डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। अभी नहीं किया जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे वहां ये काम होते हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया है वो सारी जानकारी उनके पास इकट्ठा होती है। ठीक है, फोटो पुराना अपलोड कर दिया है, क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? दोस्तों नहीं होगा, टेंशन बिल्कुल ना करिएगा। लेकिन अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी है, किसी और का फोटो लगा दिया है, अपना फोटो नहीं लगाया है, तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। 10th क्लास की मार्कशीट में वही फोटो है और सेम टू सेम उसी से वो मैच खा रहा है जो आपने फॉर्म में फोटो अपलोड किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड दोस्तों ये सवाल थे कुछ अभ्यर्थियों के, इनका उत्तर देना अति महत्वपूर्ण था क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान है, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना इस बार करने को मिला है। इंडिया पोस्ट ऑफिस के वालों ने यहां पर गड़बड़ी किया है, एडिट वाले ऑप्शंस में कोई एडिट वाली जो अपडेट नहीं दिए है। अब आपके लिए बता देता हूं, अंतिम मौका है, आज की रात है, अंतिम तिथि है, फॉर्म में की हुई गलती को सुधार लीजिए। कौन कौन सी गलतियां सुधारनी है ध्यान देना। अगर नाम में गलती कर दी है, 10th क्लास की मार्कशीट में नाम कुछ अलग है और यहां पर कुछ अलग है तो सुधार लीजिए। अगर आपके फादर्स के नेम में कुछ मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। एड्रेस आप चेंज कर सकते हो, प्रेजेंट वाला एड्रेस भी डाल सकते हो, परमानेंट एड्रेस है वह आप जो है चेंजेस कर सकते हो। आधार कार्ड में की हुई आप जो है इंफॉर्मेशन को ठीक कर सकते हो। बाकी जो एनओसी अपडेट कर सकते हो जी, ये ऑलरेडी एम्प्लॉयड है ना, उनके लिए है ये। अब दोस्तों इसके अलावा आप और कोई जानकारी एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इसमें ही गड़बड़ हो आपके फॉर्म में। देख लेना, अंतिम तिथि है, कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल अब रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका कल से ही, और जल्द से जल्द यहां पर लिस्टें जारी होंगी। इसको लेकर आपको मैं कल अपडेट देने वाला हूं, एकदम सटीक कट ऑफ भी बताऊंगा, कौन से राज्य की कितनी कट ऑफ जाएगी। बिल्कुल सेपरेट वीडियो आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे ना, तभी आपको यह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ठीक है, बने रहिए आप अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट यहां पर उपलब्ध रहती है सटीक एवं सच्चाई के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।